सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। मैं सतवीर सिंह जय श्री राम स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम सांकेतिक भाषा पढ़ रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग। शायद 2 टाइप हमने पढ़ लिए, तीसरे वाले में कई वेरिएशन थे, हमने वो देख ही लिए हैं। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, तो हम इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, इंग्लिश कोडिंग के आधार पर और मैथ कोडिंग के आधार पर। हालांकि सारे क्वेश्चन हमने देख लिए इस टाइप के, फिर भी हम 5-7 क्वेश्चन का और अभ्यास कर लेते हैं, हमारा और मजबूत हो जाएगा जो भी है। तो क्वेश्चन नंबर पिछला जो भी हो आप नंबर कंटिन्यू कर लेना, मैं यहाँ 1 से ही शुरू कर रहा हूँ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वैन को लिखा जाता है भाई 37, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वैन को 37 लिखा जाता है तो बताइए फैन को क्या लिखा जाएगा। फैन को क्या लिखा जाएगा, एक तो हमको ये पता करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखिए FEAR, फेयर को लिखा जाता है 30। फेयर को यदि 30 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में हेयर को क्या लिखा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखिए ARIED, एरिड को लिखा जाता है 32। एरिड को 32 लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में DEAR को क्या लिखा जाएगा। तो इधर लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए आप E=5 है, E=5 है। E=5 है, होटल 12 है। और भाई इसी तरह से लैम्प को हम क्या लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे भाई हम POLICE। पुलिस को हम लिख रहे हैं 16, 15, 12, 9, 3 और 5। तो उसी सांकेतिक भाषा में NOICE, नॉइस को किस प्रकार से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई PACKET। आप लिखते जाना भाई, साथ साथ में उतारते जाना क्वेश्चन। पैकेट को हम लिख रहे हैं 11, 26, 24, 11, 26, 24, 11, 26, 24, 16 और 7। तो उसी सांकेतिक भाषा में हाजी लिखेंगे। पुलिस को यदि 16, 15, 12, 9, 3, 5 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में हाजी को क्या लिखा जाएगा। और पैकेट को हम 11, 26 ये लिख रहे हैं तो NOICE, इसको किस प्रकार से लिखेंगे। वैसे इस टाइप में तो हम ये 6 क्वेश्चन ही करेंगे। ये 6 क्वेश्चन करने के बाद हम टाइप 4 शुरू करेंगे। तो देखते हैं देखो इनमें क्या हो रहा है। वैन को 37 लिख रहा है तो फैन को हम क्या लिखेंगे। अब देखो इनमें वर्णमाला का कोई सिस्टम है नहीं, भी आगे गणितीय संख्या दे रखी है, तो हम देखेंगे क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, घटा रहा है, क्या कर रहा है। सबसे पहले तो हम जोड़ के देखेंगे। जोड़ के देखेंगे तो भाई देखो इनका ये कितने नंबर पे, 22 नंबर पे, V 22 नंबर पे। देखो इन नंबर तो मैं ऐसा करता हूँ आप सबको याद हो गए होंगे। A से Z तक, Z से A तक उल्टे सीधे दोनों तरह से याद होने चाहिए। और जो हमने प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश डिवाइड किया था A से M और M से Z, वो भी आपको उल्टा और सीधा याद होना चाहिए। जैसे AZ BY CX DW EV LO, सारे अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। और जिन्होंने याद नहीं करें तो भाई आप याद कर लेना, नहीं आगे आने वाली प्रश्नावलियों सब में यही रामायण चढ़ने वाली है। मैंने पहले बताया था आपको कि रीजनिंग का एक बहुत अच्छा खासा हिस्सा ये समझिए कि आप 60% हिस्सा इसी से कवर होता है। अगर ये एक बार आप याद कर लीजिए, वो फर्स्ट वाली क्लास आप देखना, उसमें अच्छे से रटवाएं, याद करवाएं। एक बार याद कर लीजिए, हमेशा के लिए काम फिनिश हो जाएगा। चलो देखते हैं, जोड़ के देखते हैं पहले तो। 1 का 1, N का 14, तो देखते हैं कितना हो गया भाई। 14 और 1 15, 15 और 10 25 और 2 35 और 2 37, जोड़ने से 37 आ रहा है भाई।
अगर ये जोड़ने से 37 आ रहा है तो हम इसको भी जोड़ ही देंगे। इनको देख लो, n कितने नंबर पे, 14 नंबर पे, n 14 नंबर पे, a 1 नंबर पे, f 6 नंबर पे। 14 और 6 20 और 1 21 हो जाएगा। ये कितने आ जाएगा यहाँ, 21 आ जाएगा। इसको देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। फेयर को 30 लिख रहा है तो हेयर को क्या लिखेगा, इसको भी जोड़ के देखते हैं एक बार हम लोग। तो भाई कितना है, 6, एफ कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, और आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। 18 और 6 24 और 1 25 और 5 30, जोड़ने से आ रहा है आराम से, तो इसको भी हम जोड़ देंगे। एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, 1 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, और आर 18 नंबर पे। 18 और 27 27 और 3 30 35 और 1 36, आराम से हो रहा है। इसको देखते हैं ये क्या हो रहा है, ए रीड को 32 लिख रहा है। देखो जहाँ गणितीय संख्याएं रहती हैं वहाँ मैक्सिमम जोड़ेगा, जोड़ के कई बार हो सकता है वो इनके एक एक डिजिट को भी जोड़ सकता है। जैसे मान लो यहाँ v का 22 है, a का 1 है और n का 14 है, हो सकता है इसका 2 1 और 1। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले कई अभ्यास के दौरान हल कर लिए हैं। हो सकता है इनके फर्स्ट डिजिट को जोड़ के लिख दे, हो सकता है सेकंड डिजिट को जोड़ कर लिख दे, हो सकता है इन सबको जोड़ के इनका भाग दे दे, हो सकता है इनको जोड़ के स्वर में से किसी का भाग दे दे, व्यंजन में से किसी का भाग दे दे। जैसे इसमें ए ई आई ओ यू 1 है तो 1 का भाग दे दे, किसी में 2 आ रहा है फिर 2 का दे देंगे। या मान लो व्यंजन का भाग दे दे, ए को छोड़ के, वी और एन 2 हैं व्यंजन है स्वर को छोड़ के, तो हो सकता है इनका भाग दे दे। ये हमको देखने से थोड़ा पता लग जाएगा। बाकी ऐसे बहुत सारे अपनी रीजनिंग की बुक में क्वेश्चन होंगे, आप उनको देख के अभ्यास करिए। सब कुछ कराना यहाँ संभव नहीं है, यहाँ मेन कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ सीख रहे हैं कि कैसे कैसे मतलब हल कर सकते हैं। मैक्सिमम तो हम सीख ही जाएंगे, बस आप वहाँ अभ्यास करिए। चलो देखते हैं ए रीड को कैसे लिख रहा है भाई। इसको अगर जोड़ के हम देखें तो 1 1 का 1, आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, ई का कितना है 5 और डी का कितना है 4। देखते हैं भाई 32 और 18 9 27, 27 और 1 28, 28 और 4 32, कितना हो गया भाई 9 18 9 27 और 1 28, 28 और 4 32 और 5 37 हो रहा है। इसमें ये है नहीं भाई, ये ARID है, तो इसमें से हम ई को निकाल देंगे तो ये +4 ही रहेगा। 27 और 4 27 और 5 32, ऐसे ही होएगा। आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, और ई कितने नंबर पे 5 नंबर पे, और ये 4 नंबर पे। जोड़ लेते हैं इनको एक बार। 4 5 9 तो ये हो गए, 18 27 और 1 28 आ जाएगा इसका। लो इधर के हो गए, जिनको मिटाई देते हैं, थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी। तो इनको भी देख रहे हैं क्या भाई। यहाँ तो एक ई दिया हुआ है, इसका 5 लिख दिया हमने सामने, होटल। अब देखो इसमें वर्ड तो कितने 1 2 3 4 5 है, लेकिन ये 12 है। इसका मतलब डायरेक्ट जोड़ तो नहीं लिख रहा है, कुछ और ही कर रहा है इसमें। तो यहाँ लैम्प का, चलो ई का तो हम देखेंगे जो भी है, ये स्वर भी है, तो इसमें स्वर हम अगर देखें तो AEIOU तो 2 हैं 15, ओ कितने नंबर पे 15 नंबर पे, और ई कितने नंबर पे 5 नंबर पे, तो 20 होता है। इस तरीके से तो नहीं कर रहा हो, तो हम देखते हैं पूरे को जोड़ते हैं एक बार, किसका भाग दे रहा है क्या कर रहा है। एच कितने नंबर पे आ जाएगा 8 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे 15 नंबर पे, और टी कितने नंबर पे 20 नंबर पे, और ई कितने नंबर पे 5 नंबर पे, और एल नंबर पे 12 पे आ जाएगा। तो जोड़ते हैं, मुझे कितने हो रहे हैं भाई, 20 तो ये हो गए और 20 ये हो गए 40, 40 और 20 ये हो गए 60 हो रहे हैं। इनका योग आ रहा है हमारे पास 60। तो 1 2 3 4 5, इनका जोड़ के भाग देने से 12 सही आ रहे हैं। यहाँ 1 है, 5 में 1 का भाग देंगे कितना 5 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से फिट बैठ रहा है। इनको जोड़ रहा है और जोड़ के फिर जितने डिजिट हैं उनका ही भाग दे रहा है। यहाँ इनको जोड़ने से 60 आ रहे हैं और भाग 5 का दे रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो यहाँ 12 आ रहा है आराम से। तो लैम्ब को भी हम इसी तरीके से करेंगे, देखते हैं। एल कितने नंबर पे 12 नंबर पे, ए का 1। अब तो एल ये बोलने की जरूरत नहीं, हमको सीधा नंबर याद होना चाहिए, 13 2, ऐसा ही सीधे नंबर आने चाहिए। तो देखते हैं 13 और 2 15, 15 और 10 कितने हो गए 25 27,
28 आ रहे हैं भाई इसके, 1 2 3 4, 4 हैं, और भाग कितने का देंगे 4 का, तो 7 आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा 7। इस तरीके से कर लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग मेरे अनुमान से सबसे इजी प्रश्नावली है। पिछले सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप को, फिर यहीं खत्म करते हैं। देखो पुलिस को क्या लिख रहा है, 16 15 12। देखो जब ऐसा हमको इधर अल्फाबेट देता है, उसके बाद बड़ा सा नंबर दिखता है, तो इसका मतलब आप देख लेना कि उनका ऐसे कैसे लिख रहा है वो। देखो पी 16 नंबर पे यहाँ 16 लिखा है, ओ 15 नंबर पे 15 लिखा है, एल 12 नंबर पे 12 लिखा है, आई 9 नंबर पे 9 लिखा है, सी 3 नंबर पे 3 लिखा है, ई 5 पे, मतलब एक तरह से नकल वाला एक क्वेश्चन हो गया। एज इट एज ऐसे कैसे लिख रहा है। तो इसी तरह से हम हाजी को लिख देंगे, एच कितने नंबर पे 8 नंबर पे आ जाएगा, ए 1 नंबर पे आ जाएगा, जेड कितने नंबर पे है 26 नंबर पे है, और आई 9 नंबर पे है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसका 7 आ ही गया था। ये देखते हैं पैकेट को कैसे लिख रहा है भाई, PACKET। पैकेट को क्या लिख रहा है, पी को यहाँ 11 लिख रहा है, ए को यहाँ पी को क्या लिख रहा है भाई 11 लिख रहा है, एक को यहाँ 2 लिख रहा है, ए को यहाँ 26 लिख रहा है, सी को यहाँ 24 लिख रहा है, के को यहाँ के को यहाँ 16 लिख रहा है। और मतलब इनका ये क्या कर रहा है, अपोजिट वर्ड लिख रहा है। अपोजिट वर्ड हमने सारे पहले पढ़ रखे हैं, तो हम भी इसका अपोजिट वर्ड लिख देंगे। तो इधर देखिए एक बार इसको, पैकेट को क्या लिख रहा है ये, अपोजिट जैसे पी के का कितना है 11 है, ए का जेड तो कितना 26, सी एक्स कितना 24, ई वी कितने नंबर पे 22 नंबर पे, टी 20, और टी का अपोजिट क्या है जी है, GT पढ़ा था ना हमने, तो 7 नंबर पे आ जाएगा उसी का। तो ऐसे ही ये किसको लिखवा रहा है हमसे, नॉइस को, NOICE। नॉइस को किस प्रकार लिखेंगे, पैकेट को ऐसे लिख रहा है तो हम नॉइस को किस प्रकार लिखेंगे। देखो अपोजिट वर्ड का नंबर लिख रहा है, हम भी अपोजिट वर्ड का नंबर लिख लेंगे। MN हमने पढ़ा था, N का उल्टा M 13 नंबर पे आ जाएगा, LO हमने पढ़ा था 12 आ जाएगा, IR हमने पढ़ा था, इसका अपोजिट R 18 आ जाएगा, CX 24 नंबर पे हमने पढ़ा था, तो X का हम 24 यहाँ लिख देंगे, और EV हमने पढ़ा था तो यहाँ 22 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप अभ्यास करिए। अब हम अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं, और इस प्रश्नावली को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत दिन हो गए, शायद इसकी 3-4 क्लासें हो गई। वैसे आपको जो यहाँ क्वेश्चन बताए जा रहे हैं काम उनसे भी चल जाएगा, लेकिन देखो आजकल कंपटीशन का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, नए नए क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए मैं तो आपको बेहतरीन सलाह दूंगा कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अभ्यास करिए। जितने क्वेश्चनों का आप अभ्यास करोगे उतना ही आप मजबूत हो जाओगे। तो रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट आपको हमेशा आगे ले जाएगा, रीजनिंग और मैथ। जीके में तो फिर भी घुमा फिरा के देख दाख के सब कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत, रीजनिंग और मैथ ऐसा है, और इसमें आप पूरे नंबर ला सकते हो। जीके में आप कितना ही पढ़ लेना, पूरे नंबर किसी के नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो जाता है। ये रीजनिंग और मैथ ही ऐसी है जो आपको आगे लेके जाएगी, तो इसको अपना बेस बना के चलिए। जिन लोगों की रीजनिंग मैथ कमज़ोर रहती है, ये मान लेना उनके सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। तो आपको हम सलाह देते हैं ऐसी कि आप रीजनिंग को अपने को बेहतरीन बनाइए, इसमें से कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। तो टाइप 4 लिखिए, टाइप 4 हम पढ़ेंगे। देखो इसको मिक्स कोडिंग भी बोल सकते हैं हम, मिक्स कोडिंग कहें, या हम यूँ कहें कि शब्दों के नाम तथा कोड परिवर्तन संबंधी प्रश्न, शब्दों के नाम तथा संबंधी प्रश्न। देखो इसमें क्या करेगा वो, इसमें भी हमको
क्वेश्चन वो सेम ही रहेगा सब में कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये कहा जाता है, हमको एक बड़ा सा क्वेश्चन देगा, 2-3 सेंटेंस इधर दिए रहेंगे, 2-3 सेंटेंस इधर रहेंगे, फिर इनमें से किसी का कोड पूछेगा या उधर से किसी का कोड पूछेगा। देखते हैं, एक चीज़ आप पहले नोट कर लीजिए, नोट लगा के लिख लीजिए आप, इस चीज़ को नोट लगा के लिख लीजिए आप, नोट लगा के लिख लीजिए आप। इस प्रकार के प्रश्नों में इन नोट में लास्ट में भी लिखा सकता था, पहले इसलिए लिखा रहा हूँ कि ये इसकी अच्छी खासी छवि अपने माइंड में सेट हो जाए, जिससे हमको क्वेश्चन हल करने में भी सहायता मिलेगी। तो इसका पहले लिखने में हमको फायदा है, तो पहले लिख लेते हैं। लिखिए आप, इस प्रकार के प्रश्नों में जिस शब्द या हम यूं कहें वर्ड, इस प्रकार के प्रश्नों में जिस शब्द का कोड पूछा जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों में जिस शब्द का या वर्ड का कोड पूछा जाता है, उस शब्द या वर्ड सभी लाइनों में पोजीशन देखते हैं। पोजीशन कैसे देखते हैं? मान लो किसी वर्ड का हमको कोड पूछ रहा है और वो किसी लाइन में एक जगह दिया हुआ है, 2 जगह दिया हुआ है, एक लाइन में है, दोनों में है, तीनों में है, चारों में है। जहां जिसकी जो स्थिति रहेगी जिस वर्ड की, हम उसी के आधार पर उसके कोडिंग बताएंगे। अगर मान लो कोई वर्ड यहाँ 3 जगह आ रहा है और उसके जैसे सेम वर्ड इधर 3 जगह आ रहा है, तो इसका मतलब इसका कोड ये सेम होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन में समझेंगे। आप लिखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में जिस शब्द या वर्ड का कोड पूछा जाता है, उस शब्द की सभी लाइनों में पोजीशन देखते हैं। उस शब्द जैसी स्थिति वाला उस शब्द जैसी स्थिति वाला शब्द या वर्ड उत्तर होता है। ये जो 3-4 लाइनों की कहानी है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये हम जब ट्यूशन हल करेंगे तो हमारे सामने सारी स्थितियाँ पेश हो जाएंगी। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपको अच्छी खासी सफलता चाहिए, आप कहीं पे भी कोचिंग करिए या किसी भी टीचर से पढ़िए। जो वर्डिंग्स किसी भी क्वेश्चन को हल करने के जो तौर तरीके हैं, मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा कि उनको आप अपनी भाषा में साइड में हर टाइप में नोट लगा के लिख लीजिए। अब उसका क्या फ़ायदा होगा? चलो अभी तो दूसरी तीसरी प्रश्नावली चल रही है, जब हम 25, 26, 27, 28 प्रश्नावली पढ़ लेंगे तो ये पीछे का मामला जो है वो धीरे धीरे धूमिल होता चला जाएगा। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये जिस भी टाइप में आप पढ़ो, वहाँ नोट लगा के 2 लाइन जरूर लिख लिया करो कि इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे हम हल करते हैं। देखो, जब इस प्रकार से आप नोट्स बनाओगे ना, मेरे को लगता नहीं आपको दोबारा कभी नोट्स बनानी पड़ेंगे और एक बार में बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये आपने लिख लिया होगा, तो अब लो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, क्वेश्चन हमने बहुत सारे लिख लिए, हम मेन चीज़ों पे ही वो फोकस करेंगे, बाकी इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बार बार हम नहीं लिखेंगे। नहीं तो हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लिखेंगे। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में
यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो री का मतलब है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो री का मतलब है स्वीट नाइस शुगर, जो री का मतलब है स्वीट नाइस शुगर, IAFE और DE का मतलब है TESTY SUGAR LAMON, IFD का मतलब है टेस्टी शुगर लेमन, और IARE और PAT का मतलब है नाइस टेस्टी ईट। तो ऐसे हमको क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो री का मतलब है स्वीट नाइस शुगर, IFD का मतलब है टेस्टी शुगर लेमन, और IA पैट का मतलब है नाइस टेस्टी ईट, इस प्रकार से। तो अब वो कुछ भी पूछ सकता है, इनमें से हमको किसी का भी कोड पूछ सकता है, उधर से हमको किसी का भी कोड पूछ सकता है। तो हमको पूछेगा NICE, नाइस का कोड क्या होगा, ऐसे हमको पूछ ले, और EAT इसका कोड क्या होगा। तो देखो हमको नाइस का पूछ रहा है, तो हम नाइस का देखते हैं। नाइस देखते हैं भाई इसमें कहाँ से है, ये रहा भाई नाइस, ये नाइस रहा, और तो ये नाइस हो गया, और एक हमारा ये नाइस हो गया। अब नाइस की स्थिति क्या है, देखो इसमें एक जगह नाइस है, इसमें कोई नाइस नहीं है, इसमें एक जगह नाइस दिया हुआ है, मतलब पहले और तीसरे कॉलम में नाइस है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जिस प्रकार से नाइस यहाँ पहले और तीसरे कॉलम में दिया हुआ है, कोई ना कोई वर्ड आपको जरूर ऐसा मिलेगा जो यहाँ पहले और तीसरे में दिया हुआ है। देखो देखते हैं कौन सा है ऐसा वर्ड जो पहले में भी है और तीसरे में भी है। जो तो इसमें कहीं पे भी नहीं है। री अगर हम देखें तो री पहले में भी है, तीसरे में भी है, का नहीं है। अब देखो री ऐसा वर्ड है जो पहले में भी, पहले लाइन में भी है और तीसरी लाइन में भी है। तो नाइस का कोड क्या हो जाएगा भाई, नाइस का कोड RE हो जाएगा। नाइस का कोड क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख लेंगे। दूसरा मान लो ईट है, ईट का हम देखें तो ईट देखेंगे भाई कहाँ दिया हुआ है, देखो ईट ये दिया हुआ है यहाँ रहा, मान लो ये हमारा ईट है। ईट की स्थिति देखते हैं कहाँ पे है, लास्ट लाइन में, इसमें नहीं, इसमें नहीं। वैसा देखिए आप तो इसी में है और कोई सी लाइन में नहीं हो। ये तो है दिया हुआ है, ऊपर वाली में दिया हुआ है, री का हो ही गया, PAT, पैट इनमें कहीं पे भी नहीं है। तो ईट का कोड क्या हो जाएगा, पैट हो जाएगा, PAT। देखो मान लो यहाँ री का कोड तो नाइस हो गया, री का कोड तो क्या हो गया, नाइस हो गया, और री का कोड नाइस हो गया, पैट का कोड, ईट का कोड पैट हो गया। मान लो इसके अलावा अगर वो पूछ लेता है कि भाई जो का कोड क्या होगा, या वो पूछ ले हमको का कोड क्या होगा। देखो जो का और का अगर पूछता है तो हम जो की स्थिति देखते हैं, जो यहाँ एक जगह दिया हुआ है, का भी यहाँ एक जगह दिया हुआ है, इसके अलावा और कहीं नहीं, ये भी इसके अलावा और कहीं नहीं है। लेकिन देखो हमको ये कंफर्म नहीं है कि जो का स्वीट है या जो का शुगर है, का स्वीट है या शुगर का जो है, ये हमको बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। जिस भी वर्ड का हमको पूछेगा हम सबसे पहले उसकी स्थिति देखेंगे, जो उसकी इधर स्थिति है वो हमको इधर से पूछे या इधर से पूछे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता,
इधर का पूछेगा तो हम इधर वाले की स्थिति देखेंगे, पहले दूसरे तीसरे में किधर है, और इधर का पूछेगा तो इधर वाले की। इधर वाला जो सेम रहेगा उसका ही सेम आंसर आ जाएगा। तो लो भाई उतार लीजिए आप इसको एक बार। उतार लिया हुआ आपने। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सिर्फ कोडिंग लिखेंगे, बार बार क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ये तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाउ आर यू, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाउ आर यू को क्या लिखा जाता है, NEE TIN और FU, इस तरीके से लिखा जाता है। आर यू देयर को किस प्रकार से लिखा जाता है, फूपी लो। तो देखते हैं हम इसमें से हमको क्या क्या पूछ सकता है वो। हमको आर का पूछ ले कि आर का कोड क्या होगा। हो सकता है हमको यू का पूछ ले, यू का कोड क्या होगा। हो सकता है हमको हाउ का पूछ ले, हाउ का कोड क्या होगा। हो सकता है हमको गो का पूछ ले क्या होगा, या हमको देयर का पूछ ले। चलो हम उधर लिख लेते हैं भाई, दिखेगा कि नहीं दिखेगा पता नहीं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 और 5 में हमको देयर का पूछ ले। देखते हैं, सबसे पहले आर का पता लगाएंगे हम। तो आर की स्थिति देखते हैं भाई कहाँ कहाँ। देखो एक तो आर हमारा ये रहा और एक आर हमारा ये रहा, पहले और तीसरे में। अब देखो अगर आर अपने को पहले और तीसरे में मिला है, ऐसा वर्ड उधर हमको जरूर मिलेगा जो पहली लाइन में भी दिया हुआ है, सॉरी पहली नंबर और दूसरे नंबर, पहले नंबर और दूसरे नंबर, मतलब दोनों लाइनों में हमको ऐसा कोई ना कोई वर्ड मिलेगा। जैसे देख लो NW, ये तो नहीं है, टिन ये भी नहीं है, फू देखो ये रहा, ये पहले वाले में दिया हुआ है और तीसरे वाले में दिया हुआ है। तो आर का कोड क्या हो जाएगा, FU हो जाएगा। इसके अलावा अब इसके अलावा देखो इस लाइन में क्या क्या बच गया, एक तो हु बच गया, एक आर बच गया। अभी हु और आर दिए हुए तो हैं, यहाँ भी नी और टिन दिए हुए हैं। देखो इनका तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई आर का तो कोड क्या है, फू है, लेकिन इनका हम डिसाइड नहीं कर सकते इन दोनों का, क्योंकि हमको ये पता नहीं इसका कोड ये है या इसका कोड ये है, इनका हमको कोई पता नहीं है। मान लो फिर भी वो पूछ लेता है कि भाई यू का कोड बताइए, तो यू का कोड पूछेगा तो इसका नी भी हो सकता है और टिन भी हो सकता है, हमको कुछ भी पता नहीं है। तो हम दोनों ही लिखेंगे, क्या क्या हो सकता है, NW भी हो सकता है और TIN भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। मान लो कई बार ऑप्शन में नीचे ऐसा दिया जाता है, क्वेश्चन आ जाए और उसमें हमारे ऐसे दो आ रहे हों, नी भी आ रहा है और टिन भी आ रहा है। अगर ऑप्शन में ऑप्शन ये दिया हुआ आता है कि इनमें से कोई नहीं, तो हम ऑप्शन वही ठीक करेंगे कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन दोनों में से कोई डिसाइड है नहीं, तो हम इन दोनों में से कोई नहीं वही ऑप्शन ठीक करेंगे। या ऑप्शन में दोनों ही दिए आते हैं तो हम दोनों को आराम से कर देंगे, इसमें तो कोई तकलीफ वाली बात है ही नहीं। मान लो हमको हाउ का पूछ लेता है कि भाई हाउ का क्या होगा, तो हाउ का भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, नी है या टिन है, दोनों में से कोई एक हो जाएगा, NW या TIN। मान लो हमको गो का पूछ लेता है, यहाँ गो है भाई, ये हमने गलत लिख दिया था, ये गो है, यहाँ गो का पूछ लेता है। तो गो की स्थिति हम देखेंगे,
भाई गो तो यहाँ एक जगह दिया हुआ है, और मैं ऐसा देखेंगे तो इसमें एक ही हो, एक ही दिया हुआ हो, एक ही दिया हुआ तो कौन सा भाई, गो की जगह तो गो का तो पी भी हो सकता है और एल ओ भी हो सकता है, क्योंकि इनके जैसे ऊपर तो कोई है नहीं। तो गो का हमको पूछेगा तो वही सेम आंसर आएगा, पी भी हो सकता है और एल ओ भी हो सकता है, पी ई भी हो सकता है और एल ओ भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। चलो देर का देखते हैं हम। ये है भाई देर, देर एक जगह दिया हुआ है यहाँ, पर तो कहीं देर है नहीं। तो देर का भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई देर का ये है, तो इसका भी या तो पी ई होगा या एल ओ होगा, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो समझ में आया होगा अच्छे से। इधर के कोड देखेंगे, इधर के देखेंगे, दोनों में से देखेंगे। यहाँ आर का पूछता है तो हम आर देखेंगे, दोनों लाइनों में कहाँ हमने देखा आर पहली में भी है दूसरी में भी, इसका जैसा कोड उधर हमको जरूर मिलेगा जो पहली लाइन में भी है तीसरे में, एफ यू पहली में भी है दूसरी में भी है, तो इसका कोड तो ये हो जाएगा। इसके अलावा हम डिसाइड नहीं कर सकते हाउ का नी है या टिन है, यू का नी है या टिन है। तो इनका जब पूछेगा तो हम यू का नी भी हो सकता है टिन भी हो सकता है, हाउ का अगर पूछेगा तो नी भी हो सकता है टिन भी हो सकता है, गो का अगर पूछेगा, गो का पूछेगा तो वही हम सेम करेंगे। गो का हमको डिसाइड नहीं है, पी है लो है, इनमें से क्या है, तो पी भी हो सकता है लो भी हो सकता है, वही सेम देर का है, हमको कंफर्म पता नहीं है। तो इसको आप उतार लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। मेरे को लगता है ये सांकेतिक भाषा के कोडिंग डिकोडिंग के सबसे इजी पर्सन है, इनसे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। सिर्फ इधर का कोड देखना, इधर का देखना, आराम से सामने पड़ा हुआ मिलता है। तो लो क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखिए। हाउ आर यू को लिखा जाता है नी TIN FU। आर देयर आर यू देयर को लिखता है टिन SW और NW। तो हमको क्या क्या पूछ सकता है, मान लो हमको पूछ ले आर का कोड क्या होगा, हमको पूछ ले यू का कोड क्या होगा, हमको पूछ ले हाउ का कोड क्या होगा, या हमको पूछ ले देयर का कोड क्या होगा। आर का पूछता था, हम आर की सिचुएशन देखेंगे। ये रहा भाई आर, आर का देखते हैं हम। तो इस लाइन में एक जगह आर दिया हुआ है, इसमें भी आर दिया हुआ है, पहले और तीसरे में आर है। तो हम अब ऐसे कि कोड की तलाश करेंगे जो पहले और तीसरे में, देखो ये रहा टिन पहले में भी है और तीसरे में भी दिया हुआ है। तो आर का कोड तो क्या हो जाएगा, टिन यहाँ भी है, तो भाई इसका तो क्या हो जाएगा टिन हो जाएगा। उसके बाद हम यू का देखते हैं, पहले में भी है और तीसरे में भी है। अब ऐसा देखते हैं तो पहले में भी है और तीसरे में भी, देखो ये रहा SW पहले में भी है और तीसरे में भी है। अब इसके अलावा हाउ, देखो इन दोनों का जब कोड हमको पता चल गया, आर का भी हमको पता चल गया
यू का भी हमको, आर का हमको पता चल गया क्या है, टिन है, और यू का हमको पता चल गया सी है। तो हाउ का हम बिना देखे लिख देंगे भाई, इसका तो बच गया जो है ही फिर, क्योंकि हाउ कहीं नीचे दिया हुआ है नहीं। अब देयर का देखते हैं, देयर तो भाई एक ही दिया हुआ है इसमें, और कहीं तो है नहीं। अब ऐसा देखेंगे जो नीचे एक ही दिया हुआ हो, एन डब्ल्यू, यही बच गया भाई इसका, एन डब्ल्यू। इस तरीके से निकाल लेंगे। ये कोई खास बड़ी रामायण नहीं है, सिर्फ इधर के इधर कोड देखने और आराम से उत्तर निकल जाएगा। एक दो क्वेश्चनों की हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए, एक दो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, बाकी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको रीजनिंग वाली बुक में मिल ही जाएंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पैट जू सिन को EATGOODMANGOES, पैट जू सिन का मतलब है ईट गुड मैंगोज। और भाई पुस सिम टिम का मतलब है MANGOES एंड SWWT, मैंगोज एंड स्वीट। उस सिम टिम का अर्थ है मैंगोज एंड स्वीट। टिम जू किट का मतलब है PURCHAGE, परचेज गुड स्वीट, SWWT। मान लो हमको ईट का पूछ लेता है कि ईट का कोड क्या होगा, और हमको परचेज का पूछ लेता है परचेज का कोड क्या होगा, या मैं किसी में किसी का भी पूछे हम आराम से पता लगा लेंगे। अब हमको तरीका पता चल गया है। तो ईट देखेंगे भाई, ईट कहाँ से दिया हुआ है इसमें, देखो EAT, देखो ये रहा EAT। ईट कहाँ दिया हुआ है, इसमें ईट है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ पहले में। अब इसका कोड हम ऐसा देखेंगे जो केवल और केवल इसी लाइन में दिया हुआ हो, वो इसका कोड हो जाएगा। पैट को हम देखते हैं, और कहीं तो नहीं दिया हुआ है, और कहीं दिया हुआ है। जू यहाँ दिया हुआ है, SIN, ईट यहाँ एक जगह दिया हुआ है, और भाई ईट इसमें भी और कहीं पे भी। पैट को अगर हम देखते हैं तो इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये बनता है हमारा। जू तो दिया हुआ है, सिन भी नहीं दिया हुआ। पैट भी हो सकता है और सिन भी हो सकता है। इसका क्या हो सकता है ईट का, वैसे तो पैट का यहाँ एक नंबर पे ये है, तो यहाँ ईट का पैट ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, PAT। परचेज को अगर हम देखें तो परचेज यहाँ दिया हुआ है, इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं है। मतलब ऐसा देखेंगे हम जो लास्ट लाइन में ही हो, किट और कहीं दिया हुआ है, टिम तो यहाँ दिया हुआ है जो भी ऊपर है। तो परचेज का क्या हो जाएगा, किट हो जाएगा, KIT। और तो किसी का भी पूछे हम आराम से बता देंगे, कोई तकलीफ वाली बात है नहीं इनमें। जू का अगर हम पूछ ले तो क्या करेंगे, पहले और तीसरे में देखेंगे। ऐसा देखेंगे जो पहले में भी हो और तीसरे में भी हो। देखो गुड पहले में भी है और तीसरे में भी है, तो जू का क्या हो जाएगा, ZW का अगर हमको पूछ ले तो क्या हो जाएगा, GWD। मान लो हमको स्वीट का पूछ लेता है कि स्वीट का कोड क्या होगा, तो स्वीट हम देखेंगे एक यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है। पहले और दूसरे में जो सेम है, देखना एक बार, देखिए कौन से हैं भाई, टिम, देखो ये टिम दिया हुआ रहा। स्वीट का क्या हो जाएगा, TIM हो जाएगा।
इसके अलावा आप यूँ देखिए, अगर मैंगोज का पूछता है, पहली और दूसरी लाइन में देखो जो समान है, पहली और दूसरी लाइन में देखते हैं कौन सा समान है। ये सिम है भाई, देखो ये रहा पहली और तीसरी लाइन में समान है, तो मैंगोज का क्या हो जाएगा, मैंगोज का क्या हो जाएगा, सिम हो जाएगा। ऐसे ही हम सबका निकाल सकते हैं। लो देख लेते हैं भाई, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखिए। मम सम डम को क्या लिखा जाता है, वाटर इज प्योर, WATER, वाटर इज PUR। मम सम डम को लिखा जाता है वाटर इज प्योर, LAOCHIN और MUN, इसको क्या लिखा जाता है, WATER, हैज, वाटर हैज ट्रीट, TRET, वाटर इज ट्रीट। डम डम्फू PHONE, इसको लिखा जाता है he is HONEST। तो भाई इसमें कुछ भी पूछ ले हमको, KHU नेवर को लिखता है ट्रीट इट, इसको मान लो खाली छोड़ देता है। और हमको पूछ लेता है भाई CHIN, चिन्ह का कोड क्या हो जाएगा, देखते हैं इसमें चिन्ह कहाँ से है भाई, ये रहा चिन्ह, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ एक जगह दिया हुआ है, ऐसा देखो जो एक ही जगह हो। ट्रीट ट्रीट, ये तो 2 जगह दे रखा है भाई। इसके बाद क्या बच गया, वाटर, वाटर भी 2 जगह, हैज हो जाएगा इसका, चिन्ह का क्या हो जाएगा, हैज, इसका सेम कोड क्या हो जाएगा, हैज, हैज हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो हमको पूछ लेता है कि भाई किसी भी वर्ड का पूछ लेगा, मान लो जैसे मान लो हमको बोल देगी भाई ट्रीट का आप बताइए, देखो ट्रीट यहाँ भी दिया हुआ है और ट्रीट यहाँ भी दिया हुआ है। अब हम ऐसा देखेंगे जो दूसरी लाइन में भी हो और चौथी लाइन में भी हो, दूसरी लाइन में भी हो और चौथी लाइन में भी हो, दूसरी लाइन में भी हो और चौथी लाइन में भी हो। ऐसा कौन सा वर्ड है, LO देखें तो इनमें तो कहीं नहीं आया, चिन्ह भी यहाँ नहीं आया, मम भी यहाँ नहीं आया भाई। दूसरी और तीसरी में कॉमन अगर हम देखें तो भाई ये ट्रीट यहीं दिया हुआ है, जबकि ट्रीट सिर्फ पहली और चौथी में है, पहली और चौथी में तो कोई कॉमन तो है नहीं, पहली और चौथी में कॉमन तो है नहीं भाई कोई भी।
तो भाई कॉमन नहीं है तो इसका क्या होगा। अब ट्रीट का चिन्ह का तो हमने देख लिया, इसका मम भी हो सकता है, लॉ भी हो सकता है, TRIT। इसका क्या क्या हो सकता है, LOA भी हो सकता है और MUM, दोनों में से कोई हो सकता है। चिन्ह का तो हमने पहले ही पता कर लिया भाई, हेज का है वो तो। अगर इसमें ऑप्शन साथ में ये भी आ जाता है कि इनमें से कोई नहीं, तो हम वही ठीक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ डिसाइड नहीं है LAO है या MUM है। इस प्रकार के प्रश्नों में हम अगर इनमें से कोई नहीं आता है तो हम उसी को राइट टिक करेंगे। ओ देखिए आप एक क्वेश्चन, इनमें से किसी का भी पूछे हम आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए भाई आप। डोम पुलटा का अर्थ है, डोम पुलटा का अर्थ है खाना नहीं लाओ। डोम पुलटा का अर्थ है खाना नहीं लाओ। पुलटी सूप का अर्थ है, पुलटी सूप का अर्थ है खाना अच्छा है। खाना अच्छा है। और टाकटा सूप का मतलब है अच्छा गोरा लड़का। अच्छा गोरा लड़का। अब मान लो इसमें हमको डोम का ही पूछ लेता है कि भाई डोम का कोड क्या होगा, तो हम देखते हैं डोम। यहाँ तो कहीं नहीं दिया हुआ डोम भाई, ना इसमें है ना इसमें है, डोम का कोड कहीं नहीं है। इधर से पूछते हैं भाई, रुको एक मिनट। मान लो हमको नहीं का पूछ लेता है, तो नहीं इसमें 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 कहीं नहीं है। मतलब ऐसा देखेंगे तो सिर्फ इसी में हो। उल्टा पुल कहीं दिया हुआ है, टा भी, पुल टा कहीं दिया हुआ है, या तो इसका क्या हो जाएगा पुल हो जाएगा या टा, दोनों में से कोई हो सकता है। तो मान लो हमको नहीं का कोड पूछ लेता है कि नहीं का क्या होगा। नहीं ऐसा है जो इसमें एक अकेला है और किसी में भी नहीं है। डोम, डोम भी इसी में अकेला है। पुल, पुल तो यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है। टा, टा भी कहीं दिया हुआ है, तो या तो इसका क्या हो जाएगा डोम हो जाएगा या टा हो जाएगा। इन दोनों में से अगर कोई मिलता है तो कोई ऑप्शन इनका होगा नहीं। मान लो हमको पुल का पूछ लेता है, पहले में भी है दूसरे में भी है, ऐसे देखें तो पहले में भी हो और दूसरे में भी हो। खाना खाना, तो पुल का क्या हो जाएगा खाना। डोम का इधर नहीं हो गया, या टा, इनमें से कोई सा हो सकता है। अगर हम सोप का देखें तो पहले में भी होना चाहिए और दूसरे में भी होना चाहिए। देखो ये रहा, अच्छा पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, तो सोप का क्या हो जाएगा मतलब अच्छा। कोई सा भी पूछे हम आसानी से बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है ना भाई। एक क्वेश्चन और देखेंगे इस टाइप का, फिर इसको खत्म करेंगे भाई यहीं। लिखिए आप, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वृत्त, आयत और त्रिभुज, इनका मतलब है बच्चे टीवी देखें, बच्चे टीवी देखें, त्रिभुज
और भाई क्वेश्चन मार्क और स्टार, इसका मतलब है टीवी और काइन, टीवी और काइन। और यहाँ आयत, स्टार और प्लस का मतलब है बच्चे खेल खेलें। बच्चे खेल खेलें। मान लो यहाँ हमको आयत का पूछ लेता है, पहले में भी है तीसरे में भी है। ऐसा ही देखेंगे तो पहले में भी हो और तीसरे में भी हो। यहाँ बच्चे दिया हुआ है, यहाँ बच्चे दिया हुआ है, तो आयत का कोड क्या हो जाएगा? बच्चे। या हमको बच्चे का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। मान लो हमको टीवी का पूछ लेता है, तो देखो टीवी यहाँ भी दिया हुआ है, टीवी यहाँ भी दिया हुआ है। ऐसा देखेंगे तो पहले में भी हो और दूसरे में भी कॉमन हो। देखो यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है, ये टीवी का कोड हो जाएगा, टीवी का कोड हो जाएगा। और भी किसी का भी पूछेगा तो हम आराम से बता देंगे, इसमें कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। उधर से किसी का पूछे या इधर से किसी का पूछे, हम आराम से बता देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है हमको। और करें या रहने दें यहीं? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, इसको फिर ख़त्म ही कर देंगे। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कल मैक्स डीर का मतलब है कल मैक्स डीर का मतलब है नाइक्स कैटल बॉक्सेज। और सूट मैड बिक्स का मतलब है, सूट मैड बिक्स का मतलब है वेल ARRANGED वेल अरेंज्ड रो, वेल अरेंज्ड रो। बिक्स फैक्टीर, बिक्स फैक्टीर का मतलब है रो ऑफ BOXES, रो बॉक्सेज। अब इसमें हमको कुछ भी पूछे हम आराम से जवाब दे देंगे। मान लो हमको बॉक्स का पूछ लेता है, तो बॉक्स का कोड क्या होगा? बॉक्स का कोड क्या होगा? देखो यहाँ बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ बॉक्स दिया हुआ है, पहले और तीसरे में देखेंगे हम। कल है नहीं है, मैक्स है पहले और तीसरे में नहीं है, डीर है पहले और तीसरे में, डीर है पहले और तीसरे में, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? डीर हो जाएगा। मान लो हमको कल का पूछ लेता है, चलो उधर से ही देखते हैं हम, सारे इधर से नहीं देखेंगे। चलो हमको रो का पूछ लेता है कि रो का क्या होगा, तो देखो ROW यहाँ दिया हुआ है, ROW यहाँ दिया हुआ है, मतलब दूसरी और तीसरी लाइन में कौन सा? देखो ये रहा बिक्स, दूसरी और तीसरी लाइन में हमको मिल रहा है बिक्स। एक और देख लेते हैं लोग, मान लो वो नाइस का पूछ लेता है, नाइस का देखते हैं। देखो ये नाइस रहा भाई, इसमें है नाइस, बाकी और किसी में भी नहीं है। ऐसा देखेंगे तो यहाँ केवल यहीं दिया हो और कहीं पे भी नहीं हो। डीर का हमने पता कर लिया, कल और कहीं नहीं, इसमें मैक्स 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 भी कहीं नहीं है भाई, तो इसका कल भी हो सकता है
और मैक्स भी हो सकता है, और साथ में ऑप्शन में ये भी आ जाता है कि इनमें से कोई नहीं तो हम उसको ही टिक करेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। मान लो यहाँ अरेंज्ड का पूछ लेता है कि ARRANGED, अरेंज्ड देखेंगे हम। अरेंज्ड यहाँ केवल एक ही जगह दिया हुआ है, केवल मिडिल लाइन में जो हो कौन सा है भाई, देखते हैं मिडिल लाइन में। सूट भी कहीं नहीं है, सही है। बिक्स, मैड भी कहीं नहीं है, दोनों ही ऐसे हैं। मैड भी हो सकता है, सूट भी हो सकता है, इसका सूट भी हो सकता है और मैड भी हो सकता है। ऐसे देख लेंगे हम बहुत सारे क्वेश्चन, हमको भी अच्छे से समझ में आ गया। भले ही ये किसी का भी पूछे हम आराम से बता देंगे। तो आज हम क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। कल से हम नई प्रश्नावली पढ़ेंगे और सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग को हम यहीं विराम देते हैं। तो सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। आशा करते हैं आप मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। अभ्यास करते रहिए, आप इनको उतारते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। और जो बात मैंने पहले बताई थी वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उन चीज़ों को आप जो भी लिख रहे हो, जिस भी टाइप को शुरुआत करते हो, उसमें पहले आप नोट लगा के जरूर 2-3 लाइनें लिख दिया करो कि भाई इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। ये अपने शब्दों में आप लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। हालांकि ये इसमें मैंने लिखा है शुरू में, वो भी अच्छा है। आप भी अपने शब्दों में इसी प्रकार से 2-3 लाइनों में लिखा करो, तो आपको बार बार कोचिंग करने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ की मैं तो ये बोलता हूँ कि दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी लंबी सीरीज हम पढ़ते हैं, 20, 25, 30 प्रश्नावली जितनी पढ़ते हैं, तो पीछे का हमारा साफ होता रहता है। तो उसके बचाव के लिए यही है, हम इनके अच्छे से नोट्स बनाएं अपनी लैंग्वेज में और साथ में लिखें भी कि किस तरीके से हम इनको हल कर रहे हैं। तो सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।